हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम 11th क्लास का डीओई का जो इंग्लिश का सिलेबस है, टर्म सेकंड में जो एड ऑन होता है, उस सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें, आपसे हमेशा की तरह वही विनम्र प्रार्थना कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले जो है हम पहुंचा सकें। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिएगा, हॉर्नबिल की बात हम सबसे पहले कर रहे हैं। हॉर्नबिल में जो पोइट्री का सेक्शन है, उसमें वॉइस ऑफ द रेन जो है पोइम आ रही है, और फिर चाइल्डहुड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो पोइम एड ऑन हो रही है। सितंबर अक्टूबर में जो आपने एग्जाम दिए हैं, वहाँ तक यूँ मानिएगा कि सिलेबस जितना है उसके साथ ये सिलेबस जुड़ करके और आपके फाइनल एग्जाम लिए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को जहन में बैठा लें, अपने दिमाग में रखें। उसके बाद जो हॉर्नबिल में लेसन जो आ रहा है, वो आ रहा है दी एडवेंचर, और फिर लेसन है सिल्क रोड, और फिर जो एक पोइम और बचती है वो है फादर टू सन। तो तीन पोइम हो गई हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं पोइट्री की, यदि मैं बात करूं, वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड और फादर टू सन, ये तीनों पोइम टर्म सेकंड में यानी कि फर्स्ट में जो सिलेबस आया है वो तो आ ही रहा है, साथ में ये तीनों पोइम आ रही हैं, और दो लेसन सिल्क रोड और एडवेंचर, ये लेसन भी आपके जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि बात करूं मैं स्नैपशॉट की, तो स्नैपशॉट में आप जो बुक है दूसरी, उसमें से द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये लेसन आपका आ रहा है, और इस लेसन को जो है आप अच्छे से देख लें। और साथ में एक लेसन आपका रहेगा बर्थ, बर्थ और टेल ऑफ मेलन सिटी। तो एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड एंड फादर टू सन, ये तीनों पोइम हॉर्नबिल से, और द एडवेंचर और सिल्क रोड जो है लेसन आ रहे हैं, और स्नैपशॉट में जो है बर्थ और टेल ऑफ मेलन सिटी पूछी जाएगी। आपकी जो एंशिएंट पैसेज हैं वो फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, या फिर लिटरेरी पैसेज। यहाँ से जो है आपके आप देख पा रहे हैं 200 से 250 वर्ड्स के अंदर नोट मेकिंग भी बाद में दे रखी है। नोट मेकिंग का आप देख पा रहे हैं, एंशिएंट पैसेज जो है पूछा जाएगा 600 से लेकर के 750 वर्ड्स में, और फिर दूसरा जो है नोट मेकिंग पूछी जाएगी, जिसके अंदर आप नोट्स की बात करते हैं, समरी की बात करते हैं, टाइटल की बात करते हैं, और इस प्रकार से जो है एब्रीविएशन वगैरह भी आपको दिखानी होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका जो रीडिंग स्किल है इसमें, फिर राइटिंग स्किल की जो जहाँ तक बात है, उसमें शॉर्ट कंपोजिशन में जो है आपसे एडवर्टीजमेंट या पोस्टर पूछा जाएगा, जो 50 वर्ड्स में होगा, और स्पीच राइटिंग में के अंदर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि 120 से लेकर के 150 वर्ड्स के अंदर जो है आपसे स्पीच राइटिंग पूछी जाएगी। डिबेट में भी 120 शब्दों से लेकर के और 150 वर्ड्स तक आप देख पा रहे हैं डिबेट। तो राइटिंग स्किल में आप देख पा रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, यानी कि पोस्टर और एडवर्टीजमेंट, स्पीच पूछी जाएगी, और फिर आप देख पा रहे हैं कि डिबेट राइटिंग 120 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों में। फिर हम बात करें ग्रामर, तो ग्रामर के अंदर जो है गैप फिलिंग पूछी जाएंगी, टेंसेस पूछे जाएंगे, क्लॉज पूछी जाएंगी, फिर देख रहे हैं कि रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ग्रामर के अंदर ये आपका सिलेबस है। आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या जो है हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, किस प्रकार से इस सिलेबस को जो है
बार बार रिवाइज किया जा सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए एक बार फिर आपसे प्रार्थना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।